हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के रिलेटेड एक टॉपिक नॉक्चुरल एन्यूरेसिस के बारे में। अब ये नॉक्चुरल एन्यूरेसिस क्या होता है, वो क्यों होता है और उसके कौन कौन से कारण हैं, उसको कैसे ट्रीट किया जाए और इसी तरह कैसे उससे अपने बच्चों को ठीक किया जाए। तो चलिए इसके लिए बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जनरली गाइस क्या होता है कि जनरली 3 साल तक बच्चे को पेशाब का कंट्रोल आ जाता है, जिसको हम टॉयलेट ट्रेनिंग बोलते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग जनरली फिजियोलॉजिकल होता है, खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन 5 साल तक अगर बच्चों में पेशाब का कंट्रोल नहीं आता तो उसको मेडिकल टर्म में नॉक्चुरल एन्यूरेसिस बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बेड वेटिंग और हिंदी में उसको बेड का गीला करना यानी बिस्तर का गीला करना बोलते हैं। जनरली इट ऑफन रिजॉल्व ऑन इट्स ओन ओवर टाइम। जैसे 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 टाइम पास होता है ऐसे ऐसे वो रिजॉल्व होता जाता है, बट देयर आर स्ट्रेटजीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल टू हेल्प द एंड मैनेज इट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि एडल्ट के अंदर, जैसे हम कभी मीटिंग में होते हैं या बाज़ार में होते हैं, कभी क्लासरूम के अंदर होते हैं या ऑफिस में होते हैं या ट्रैवलिंग करते हुए होते हैं, तो उस वक्त हमारा ब्लैडर अगर फुल हो जाता है तो क्या होता है, तो ब्लैडर फुल हो जाने की वजह से ब्लैडर के थ्रू एक मैसेज ब्रेन को जाता है कि हमारा ब्लैडर फुल हो गया है, यूरिन को पास आउट कीजिए। तो अगर हम ऐसी जगह पे बैठे हुए होते हैं, ऐसी जगह पर होते हैं यहाँ पे यूरिन पास आउट नहीं कर सकते, तो ब्रेन के थ्रू एक दूसरा एक मैसेज ब्लैडर को जाएगा कि अभी नहीं पास आउट कर सकते। तो ब्लैडर इसको क्या करेगा, रोक कर रखेगा। मगर बच्चों के अंदर क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो होता है, वाई इट हैपन इन चाइल्ड, क्योंकि बच्चों में ही ज़्यादातर क्यों होता है नॉक्चुरल एन्यूरेसिस, तो उसके बारे में जानते हैं कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि यूरिन को होल्ड कर नहीं पाते बच्चे, क्योंकि उनका यूरिनरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ होता। जनरली कभी कभी क्या होता है कि बच्चा आंगनवाड़ी में होता है या स्कूल के अंदर होता है, तो जब टीचर से कहता है कि मुझे पेशाब के लिए जाना है, तो टीचर उसको जाने देते हैं। वो टॉयलेट तक पहुंचते पहुंचते कभी कभी क्या होता है, चड्डी या पैंट के अंदर यूरिनेशन कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर से नर्वस सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कंट्रोल और कमांड जो है, यूरिनरी कंट्रोल और इसका कमांड जो है यूरिन को रोक पाने का, ये बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लाइफ प्रोसेस जैसे बढ़ती है, इसी तरह इंटरनल ऑर्गन जो है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, ये सब का कोऑर्डिनेशन आ जाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो ये सब का कोऑर्डिनेशन आ जाता है, और जिससे बच्चा ऑटोमेटिक कंट्रोल को सीख जाता है। अगर 5 साल से ज़्यादा उम्र तक बच्चों के अंदर ये कंट्रोल नहीं आया तो मेडिकल टर्म में उसको नॉक्चुरल एन्यूरेसिस बोलते हैं, जिसको हम बिस्तर का गीला करना कहते हैं। दूसरी चीज़ के इसको डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, कब बोलेंगे कि इसको नॉक्चुरल एन्यूरेसिस हुआ है, तो इसके टोटल 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है बच्चा जो 5 साल से ज़्यादा होना, यानी 5 साल तक बच्चा है उम्र उसकी और उससे ज़्यादा होने के बाद भी ये चीज़ होती है तो हम बोल सकते हैं उसको नॉक्चुरल एन्यूरेसिस है। दूसरी चीज़ है 3 महीने से कंटिन्यूस चालू रहना, ये यूरिनेशन बेड के अंदर 3 महीने तक चालू रहना। और तीसरा है हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा बिस्तर का गीला करना। ये 3 चीज़ अगर पाई गई तो हम उसको बोलेंगे बच्चे को नॉक्चुरल एन्यूरेसिस है। अब इसके टाइप्स कितने हैं और इसके कारण क्या है उसके बारे में जानते हैं। जनरली नॉक्चुरल एन्यूरेसिस जो है उसके टोटल 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप प्राइमरी नॉक्चुरल एन्यूरेसिस और दूसरा है सेकेंडरी नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। प्राइमरी नॉक्चुरल एन्यूरेसिस के अंदर बच्चा कभी भी सूखा नहीं पाता, यानी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे ने पेशाब नहीं किया, बेड वेटिंग नहीं किया, तो उसको हम प्राइमरी नॉक्चुरल एन्यूरेसिस टाइप है। वो सेकेंडरी नॉक्चुरल एन्यूरेसिस है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पेशाब करता है और कुछ दिन रुक भी जाता है, फिर किसी कोई ऐसी चीज़ होती है इसके लाइफ के अंदर, कोई इमोशनल ऐसा इश्यूज़ होता है जिसकी वजह से फिर से बच्चा ये यूरिनेशन चालू हो जाता है, तो उसको सेक्युलर नॉक्चुरल एन्यूरेसिस बोलते हैं। उसको हम डिटेल्स जानते हैं, ऐसे कौन से इवेंट होते हैं, ऐसा कौन से इमोशनल इश्यूज़ होते हैं जिससे ये सब होता है। सबसे पहला जो है वो भाई बहन पैदा होने से माता का इमोशन और प्यार डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो होता है उसका कोई भाई या बहन पैदा हुए, जिससे माता पिता इसका इमोशन है जो है वो बच्चे की तरफ, छोटे बच्चे की तरफ ज़्यादा लग जाता है, तो ये क्या होता है, इसको ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ है माँ बाप अगर अंदर झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं, इसकी वजह से भी बच्चों के माइंड पे ये इफ़ेक्ट होता है और पेशाब करने का चालू हो जाता है बेड के अंदर। थर्ड चीज़ है बच्चों को स्कूल में कोई इशू है, जैसे कि टीचर उसको धमकाता है या उसको मारता है या उसको जलील करता है सब बच्चों के सामने, तो इसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। चौथी चीज़ है बच्चों को कोई सदमा पहुंचता है या इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको
कोई घबराता है तो उसी चीज़ से भी ये चीज़ हो सकती है। और पांचवी जो चीज़ है कि बच्चे के लाइफ के अंदर अचानक कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, जैसा कि दादी दादा या किसी रिश्तेदार का मृत्यु हो जाना, या जिससे बच्चे के मानस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीज़ हमने देख लिया कि माता पिता आपस में लड़ाई करना। और लास्ट जो चीज़ है वो फैमिली हिस्ट्री है, यानी क्या होता है कि बच्चे के माँ बाप का या किसी और का जो बचपन में ये दिक्कत आ रही होती है तो बच्चे के अंदर आना ये पॉसिबल है। 7% चांसेस बॉयज़ को कंपेयर टू द गर्ल ये चीज़ ज़्यादा होने का चांसेस है। अब इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसके लिए कौन कौन से मैनेजमेंट की जाएगा, तो इसके लिए जानते हैं। तो इसके उपचार के अंदर सबसे पहला जो है वो बिहेवियर थेरेपी है। बच्चे को एक बिहेवियर थेरेपी देना है, यानी उसके साथ अच्छे से रहना है, उसको हेल्प करना है, बच्चे को उसका काउंसलिंग करना है, उसको समझाना है कि ये गलत चीज़ नहीं है, ये सही है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, बच्चे को ऐसे समझाना है। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहांस करना है, उसको पनिश नहीं करना, उसको शाउट नहीं करना, उसको टॉर्चर नहीं करना कि तुमने ये क्या कर दिया। तो ये सब चीज़ है। और दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बच्चे को ये चीज़ कराना है जिसकी वजह से ये चीज़ हम रोक सकते हैं। उसमें पहला है होल्ड यूरिन ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन के अंदर यूरिन को होल्ड करके रखना है। जब ब्लैडर का फुल हो जाना है तभी उसको यूरिनेशन के लिए जाने देना है। बच्चे को समझाना है बेटा बहुत पेशाब लगती है तभी आपको पेशाब के लिए जाना है। दूसरी चीज़ है शाम के 6 बजे के बाद पानी या दूध या कोई भी लिक्विड बिल्कुल कम लेना है, उसको देना ही नहीं 6 बजे के बाद। उसको ऐसी आदत पड़ानी है या नहीवत मात्रा में देना है, ये प्रैक्टिस उसको कराना है। इससे यूरिनेशन की तकलीफ़ को हम रोक सकते हैं। तीसरा है पास यूरिन बिफोर द स्लीप। सोने से पहले उसको पेशाब करा के सुलाना है। चौथी चीज़ है रात को उसको जगाना है और यूरिन पास करवाना है। कभी कभी क्या होता है बच्चों को ऐसी पैटर्न बन जाती है जैसे कि 12 बजे या 1 बजे बच्चा हर रोज़ पेशाब कर जाता है, तो कभी कभी ये टाइम ड्यूरेशन हमको नोट करना है और उसी दौरान उससे पहले बच्चे को जगा देना है और उसको पूरा जगाने के बाद उसको यूरिनेशन यानी पेशाब करवा लेना है। अगर बच्चा पेट गीला नहीं करता तो उसको अप्रिशिएशन देना है, उसको प्रेज़ करना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसकी छोटी छोटी गिफ्ट के ज़रिए उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहांस करना है। ये सब चीज़ करने से बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उसके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होगी। ये चीज़ इससे रोका जा सकता है। थैंक यू।